नमस्कार साथियों, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, हम लोग मंजिल सीरीज को कर रहे हैं और इस मंजिल सीरीज में बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीआरई हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जिसमें जो है दोस्तों, प्रत्येक दिन जो है आपको रीजनिंग की क्लास और मैथ की क्लास लाइव होती है। रीजनिंग की क्लास शाम 7 बजे से लाइव होती है और मैथ की क्लास शाम 5:30 बजे से लाइव होती है। आप लोग जाके और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और बीएसएससी की तैयारी को, आने वाले दरोगा की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हम जो है वो जीके जीएस में पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं और इस पॉलिटी सेक्शन का आज ये दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान के स्रोत, भाग और अनुसूची। साथ ही देखेंगे इस पर आधारित जो पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, आप लोगों ने पहले क्लास में भारतीय संविधान के विकास को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जो है वो ब्रिटिश कालीन जो एक्ट था उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसमें जो फैक्ट आए उसको कवर किया था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में 60+ देशों का जो है वो क्या लिया गया था, सार तत्व लिया गया था। तो उसमें से ही कुछ कुछ जो प्रमुख सार तत्व है जिस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है। कानून का शासन लिया गया है। ठीक है, और द्विसदनात्मक ढांचा लिया गया है। बात समझ रहे हैं? मतलब आज जो संसदीय शासन प्रणाली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, कानून का शासन है, वो सभी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। फिर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से मूल अधिकार लिया गया है। उसके अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। महाभियोग जो न्यायाधीश है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो है वो पद लिया गया है। तो ये सब जो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कनाडा से। तो कनाडा से मुख्य रूप से जो है आपको लिया गया है संघीय ढांचा जो भारत का है वो लिया गया है। राज्यपाल का पद लिया गया है और राष्ट्रपति की जो परामर्शी शक्तियां हैं जो अनुच्छेद 143 के तहत मिलती है वो लिया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से संघीय ढांचा से क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो है आपको गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में जो है इसमें जो है चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है आपको आयरलैंड। तो आयरलैंड से जो है मुख्य रूप से आपको लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्टकट में हम जो है वो डीपीएसपी शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होगा, कौन वोट डालेंगे, किस सिस्टम से वोट डाला जाएगा, वो सब जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और साथ ही राज्यसभा में जो है वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो उसकी भी प्रक्रिया दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये 3 चीजें हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है तो सोवियत संघ, जिसको कि जो है वर्तमान में रूस कहा जाता है। तो सोवियत संघ से जो है वो मुख्य रूप से मूल कर्तव्य, ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रांस से, तो फ्रांस से एक शब्द जो है वो बहुत बार पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये नारा जो है वो पहली बार जो है वो फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई थी तो उस समय दिया गया था। ठीक है, और वहीं से जो है ये भारतीय संविधान में भी अपनाया गया फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक जो पद्धति है वो भी कहीं न कहीं फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद देखिए जर्मनी। तो जर्मनी से जो है आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। लेकिन कभी कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपात जो होता है वो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। और सीधे सीधे आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वेइमर संविधान से लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची आ जाता है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य समागम की जो है वो स्वतंत्रता के बारे में आ जाता है। और ये जो है मुख्य रूप से जो है आपको यही, और संयुक्त बैठक, जो संसद का जो संयुक्त बैठक होता है, संयुक्त बैठक,
ये प्रावधान भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन लिया गया है, और दूसरा पॉइंट जो लिया गया है वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव के बारे में लिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका मनोनयन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन जो चुनाव जो होता है वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो वो लिया गया आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए जापान, तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब जो है अब है संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो देखिए मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में जो है वो 25 भाग है। ठीक है। और अभी जो है मूल रूप से जो है वो 395 अनुच्छेद भी थे, अभी जो है वो 470 के आसपास अनुच्छेद है, और मूल रूप से जो है 8 अनुसूची था, वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग जो है बारी बारी से जो है उस संविधान के भाग को देखेंगे। देखिए संविधान में जो मूल रूप से 22 भाग हैं उसको हम लोग अनुच्छेद वाइज भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है भाग 1। तो देखिए भाग 1 जो है वो आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसमें जो है ना हम बारी बारी से आप लोगों को संविधान के सभी भागों के बारे में पढ़ाएंगे, इसी में जो है तोड़ के अनुच्छेद को ही बताएंगे। और ये जो है ना साथियों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम जिसको बोलते हैं ना कि VVI 5 स्टार, वही 5 स्टार जो है टॉपिक है, और हम पढ़ाएंगे वही टॉपिक जो सीधे एग्जाम में छपेगा। ठीक है। आप बिहार के कोई भी एग्जाम को दीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछे, क्वेश्चन किसी उल्टा पुल्टा लैंग्वेज में पूछे, कैसे भी पूछे, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इस नोट्स को और ये वीडियो को देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो रटने वाली जो होती है ना, जो बार बार आप रटते हैं इतना अनुच्छेद उतना अनुच्छेद, वो आप बस एक बार अगर पढ़ लीजिएगा संसारी निगाह से, उसके बाद आपके माइंड में छप जाएगा। तो बहुत अच्छा से पढ़ना है, और जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से पढ़ना है, ताकि जो है एक साथ जो है आप पढ़िएगा एक टॉपिक और आपको जो है वो 50 क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसमें किसका जिक्र है, तो संघ और उसका राज क्षेत्र है। फिर भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, जिसका जो अनुच्छेद है 5 से 11। फिर भाग 3 है, मौलिक अधिकार है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 है। फिर भाग 4 है, जिसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP का जिक्र है, अनुच्छेद 36 से 51। फिर भाग 4 का क है। ठीक है। इसका अनुच्छेद 51 का क है, इसमें मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था 1976 में। तो ये जो है इस तरह से है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भाग 5 है, भाग 5 में जो है संघ सरकार के बारे में है, जिसका अनुच्छेद है 52 से 151। फिर भाग 6 है, भाग 6 में राज्य के बारे में, जिसका अनुच्छेद जो है वो 152 से 237 तक है। फिर भाग 7 है, भाग 7 जो है वो निश्चित है, इसका कोई विशेष इंपोर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद जो है 238 है। फिर जो है आपको भाग 8 है, भाग 8 में जो है संघ राज क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, जिसका अनुच्छेद जो है वो 239 से 42 तक है। फिर दोस्तों आपको भाग है 9, भाग 9 बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो भाग 9 में जो है वो आपको पंचायत के बारे में है। ठीक है। फिर भाग 9 का क है, तो भाग 9 का क जो है वो आपको नगर पालिका के बारे में है। पंचायत के बारे में जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है, और नगर पालिका का जो अनुच्छेद है 243 पी से लेकर 243 ZG तक है। ठीक है। 243 पी से लेकर के 243 ZG तक जो है वो आपको नगर पालिका का उल्लेख है। फिर भाग 9 के ख में जो है वो सहकारी समिति का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद है 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक। बहुत बार ये अनुच्छेद भी जो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए, सीधे आपको छपेगा। ठीक है। इसलिए आपको विशेष रूप से दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए भाग 10 जो है उसमें है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 244 से 244 क है। फिर भाग 11 है,
संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध। इसका अनुच्छेद 245 से 263 तक है। फिर आपको भाग 12 है, जिसमें आपको वित्त संपत्ति संविदावाद के बारे में है, जो कि अनुच्छेद जो है 264 से 300 के क तक है। फिर भाग 13 है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, 301 से 307 तक है। भाग 14 है, जिसमें सर्विसेज के बारे में, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं, उसमें आपको 308 से 323 तक है। फिर भाग जो है आपको 14 का क है, जिसमें अधिकरण के बारे में है, और अधिकरण जो है 323 के क और 323 के ख में जिक्र किया गया है। फिर दोस्तों आपको भाग 15 है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में जिक्र है, निर्वाचन का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। फिर भाग 16 है, जिसमें आपको विशेष वर्गों के लिए जो है ना वो उपबंध है, जैसे SC ST एंग्लो इंडियन, ये सब का रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ कुछ प्रावधान है। इसमें जो है अनुच्छेद जो है वो 330 से 342 तक जिक्र किया गया है। फिर भाग 17 है, जो राजभाषा से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 343 से 351 तक है। फिर भाग 18 है, जिसमें आपको आपातकालीन प्रावधान का जिक्र किया गया है, जो 3 प्रकार के आपातकाल है, 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद तक। आप देख रहे हैं गौर से, अनुच्छेद भी एक तरह से आपको सीरियल से बढ़ रहा है और उसी तरह से भाग भी यहाँ पर बढ़ रहा है। इस तरह से याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मुझे याद है, मैंने इतनी बार इसको पढ़ा है कि ये मेरे अंदर जो है वो एक तरह से छप गया है। आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। अब देखिए भाग 19, भाग 19 में विविध है, जो कि 361 से 367 तक है। फिर भाग 20 जो है संवैधानिक संशोधन है, जो अनुच्छेद 368 में है। फिर भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, जो आपको 369 से 392 तक है। और फिर भाग जो है, लास्ट भाग जो है भाग 22 है, जिसमें जो है संविधान का नाम, प्रारंभ और प्राधिकृत पाठ, ये सब है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें जो दोस्तों वो 3 भाग आपको जोड़ा गया। देखिए 14 का क जोड़ा गया है, फिर आपको भाग 9 का ख जोड़ा गया है, फिर 9 का क जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो है 22 मूल रूप से है और 3 ये, यानी 25 भाग जो है वो टोटल वर्तमान में है। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब जो आगे जो है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूची के बारे में, तो अनुसूची मूल रूप से दोस्तों 8 थे, वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या मैटर है, बस उसको आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। देखिए अनुसूची 1 में जो है संघ और राज्यों की सूची है, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र है, जो भारत का जो एरिया है या भारत की जो प्रभुता है वो कहाँ तक है, उसके बारे में जिक्र है। भाग 2 में जो है ना विभिन्न अधिकारियों का वेतन भत्ता का जिक्र है। वेतन भत्ता हम लोग बोलते हैं, अधिकारी में कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, चाहे भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी है, तो ये सभी आपको वेतन भत्ते, पेंशन जो है वो अनुसूची 2 में आते हैं। फिर अनुसूची 3 में शपथ के बारे में, जो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इस शपथ में राष्ट्रपति का शपथ शामिल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद कितना में है, तो 60 में है। तो ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछेगा कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद तीसरी सूची का विषय है, तीसरी अनुसूची में, तो नहीं। इसके अलावा जो अधिकारी पदाधिकारी का दोस्तों मैंने नाम बोला, जिसमें आपको प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, संसद सदस्य है, उन सभी का जो है वो शपथ होता है अनुसूची 3 के में जो भी लिखा हुआ है उसी के अनुरूप। उसके बाद भाग 4 में जो है राज्यसभा में जो कितना सीट है, माने स्टेट का, राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कितना सीट है, इसका जिक्र किसमें है, तो अनुसूची 4 में है। फिर अनुसूची 4 का क में क्या है, तो लोकसभा में सीटों का विवरण दिया गया है। फिर अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 में जो है ना अनुसूचित क्षेत्र में कैसे प्रशासन होगा, जनजातीय क्षेत्र में, उसके बारे में आपको जिक्र किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, उसमें कैसे होगा। फिर अनुसूची 6 में जो दोस्तों वो 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है, असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो 4 राज्य है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर कैसे जो है वो शासन प्रशासन चलेगा, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर जो है अनुसूची 7 में जो है विषयों का बंटवारा किया गया। जो 3 तरह की सूची है ना, वो अनुसूची तीन जो सूची है आप लोग जानते हैं,
संघ, राज्य और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है आपको संविधान के भाग जो है वो संविधान की अनुसूची 7 में किया गया है। संघ सूची में दोस्तों पहले 97 विषय था जिस समय जो है स्वतंत्रता मिली, और बाद में बढ़ के 100 विषय हो गया। राज्य सूची में उसी तरह से दोस्तों वो आपको संवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गया है। राज्य सूची में जो विषय हैं वर्तमान में कितने हैं? तो 59 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। तो ये इन बातों का भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है 8वीं अनुसूची में जो है वो कुल मिला के जो है भाषा के बारे में जो है, कुल भाषा अभी कितना है? तो 14 मूल रूप से था और 8 भाषा और जुड़ा, यानी अभी जो है 22 भाषा है। ये 8 भाषा जो है 3 बार जुड़ा है। सबसे पहले जो जुड़ा था 1967 में जुड़ा था, जिसको हम बोलते हैं सिंधी, और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 21वां, ठीक है। फिर दूसरी बार जुड़ा 1992 में, जो कि आपको जुड़ा है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो फिर जो है 2003 में जो है वो फिर से 4 भाषाएं जुड़ी। इसका नाम है मैथिली, मैथिली, बोडो, डोगरी, डोगरी और संथाली। ये जो जुड़ा है, ये जुड़ा है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरह से याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसको हम नमक से याद रखते हैं। नौ म क, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक। फिर आपको 2003 में जो है वो आपको 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है वो मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। इसको अभी आप जो है कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 9वां अनुसूची है। 9वां अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। इससे प्रश्न 9 के बराबर आते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10वां अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है, जिसको कि 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है वो लाया गया था। फिर 11वां जो अनुसूची है वो पंचायत से संबंधित है, और 12वां जो है नगर पालिका संबंधित है। ये दोनों, 11वां जो आया था दोस्तों वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आया था, और इसमें जो है वो टोटल 29 विषय को जोड़ा गया है। वहीं जो आपको नगर पालिका वाला जो 12वां अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और इसमें 18 विषय टोटल जोड़े गए थे। तो ये संविधान की अनुसूची के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने जो है वो ये जानने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट डे दोस्तों पढ़ेंगे वो संविधान के अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम लोग आज जो पढ़े हैं इस पर आधारित जो एमसीक्यू है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बिहार एसआई मेंस में पूछा है, बिहार में 3rd ग्रेजुएट लेवल के प्री में पूछा है, ठीक है, प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी ईएसआई के एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी, ठीक है। 8 भाषाओं को जोड़ा गया। सर्वप्रथम सिंधी को जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन अभी तुरंत बताए थे, उसके द्वारा जो है सिंधी जुड़ा। फिर 92वां संविधान संशोधन नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। देखिए अभी तुरंत ये क्वेश्चन आया था। तो सिंधी भाषा को जो है 1967 में जोड़ा गया है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको 3rd ग्रेजुएट लेवल पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई। सिंपल है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर का प्रावधान किया।
एक क्वेश्चन दोस्तों अनुच्छेद से है, तो आपको मैं सिंपली बता देता हूं कि यह है अनुच्छेद 279A। देखिए भारत में जो है आप लोग जानते हैं कि जीएसटी क्या है दोस्तों, तो एक अप्रत्यक्ष कर है। एक अप्रत्यक्ष कर है, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भारत में जो जीएसटी का जो है वो कनाडा मॉडल लागू है, ठीक है। और भारत में जो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो जीएसटी परिषद है उसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, जो देश के वित्त मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें दोस्तों वोटिंग का जो राइट है 1/3 है केंद्र के पास और 2/3 है राज्य के पास। और कोई भी फैसला जो है ना वो 75% के 3/4 के बहुमत से होता है। बात समझ गए, मतलब अगर 4 लोगों में से 3 अगर वोट अगर पड़ता है जिस पक्ष में, वही यहाँ पर लागू होता है। ये एक संवैधानिक निकाय है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि अनुच्छेद 279A में जोड़ा गया है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये भी प्रीवियस ईयर है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची, फिर बार बार वही क्वेश्चन, भारत की भाषा संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? देखिए बोडो है, मैथिली है, डोगरी है। इसको कब जोड़ा गया था? इस तीनों को, बल्कि 4 को जोड़ा गया था आपको, बोडो, मैथिली, संथाली। यहाँ पर अगर संथाली रहता तो ये चारों को जोड़ा गया है आपको कब? 2003 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भोजपुरी। भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो नेपाली, भोजपुरी, कोंकणी, मराठी। तो आप लोग जानते हैं भोजपुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किस देशों से अपनाया गया है? तो यहाँ पर जो है 2 देशों का नाम, एक जो है पूछा है संसदीय लोकतंत्र और एक पूछा है न्यायिक सर्वोच्चता। तो संसदीय व्यवस्था जो है भारत में वो ब्रिटेन से लिया गया है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, तो ब्रिटेन होगा। और न्यायिक सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, उसके बाद जजों पर महाभियोग लगाना, ये सब जो है, और न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो सब जो अमेरिका से लिया गया है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना सोर्स का प्रावधान किस संविधान में किया गया? मतलब प्रस्तावना का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो प्रस्तावना का ओरिजिन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और वहां से ही प्रस्तावना भी ली गई है। लेकिन भारत में प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो सबसे पहला नंबर है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था जो है वो जर्मनी से लिया गया है। केंद्र संबंध जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यानी ए का जो ऑप्शन है 4, ए का 4 और बी का जो है वो 2, ए का 4 और बी का 2 जो है ऑप्शन नंबर जो है, देखिए 4 2 यहाँ भी है, 4 2 यहाँ भी है। फिर आगे देखिए सी का 3, सी का 3 यहाँ भी है, सी का 3 यहाँ भी है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो ये दोनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं टाइपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आपका ये दोनों जो है एकदम सेम टू सेम है और दोनों सही है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो अमेरिका से हुई है। आप लोग जानते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है? तो देखिए न्यायिक पुनर्वलोकन जो है ना, न्यायपालिका को एक विशेष शक्ति दिया गया है कि कोई भी देश का कार्यपालिका, विधायिका जो कानून बनाएगी वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, ठीक है। तो भारत मतलब में भी ये शक्ति न्यायपालिका को दी गई है, तो उसी को बोला जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो है किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति को ही न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जाता है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से अपनाया गया है? तो अमेरिका से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस विशेषता में भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे अधिक छाप पड़ी? मतलब 1935 के अधिनियम का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? मौलिक अधिकार का प्रावधान, उसके बाद जो है नीति निर्देशिका, संसदीय प्रणाली, ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय शासन, याद कीजिए दोस्तों, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1935 के अधिनियम में संघात्मक शासन व्यवस्था, अखिल भारतीय संघ, रिजर्व बैंक की स्थापना, उसके अलावा जो बर्मा, सिंध, उड़ीसा और एडन का जो है पृथककरण, ये सभी जो बातें हैं
वो 1935 के अधिनियम की विशेषता थी, इसलिए संघात्मक व्यवस्था इसका हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, किस संविधान प्रदत्त संसदीय प्रणाली को भारत में अपनाया गया है? तो भारत में ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, ब्रिटेन की जो दोहरे सदन वाली प्रणाली है, उसको अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का निर्माण के बाद पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? तो आप लोग को याद होगा कि भारत में जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य बना था, और आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो किस आधार पर हुआ है? तो भाषा के आधार पर हुआ है। जब पोटी श्री रामुलु हड़ताल पर बैठ भूख का अनशन शुरू किया, तब जो है आंध्र प्रदेश को आनंद फानंद में अलग किया गया था 1953 में। तो उसके बाद जो है एक परंपरा शुरू हो गई, जैसे फिर जो है बम्बई से बट गया गुजरात और महाराष्ट्र, मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर, फिर जो है पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बट गया हरियाणा से। तो इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का पृथक्करण शुरू हो गया, जिसको कि हम लोग डिटेल में जो है ना, जब राज्यों का पुनर्गठन चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग क्रम से आपको बताएंगे। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान गलत है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद कह रहा है कि संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन से, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से सही है। संघ एवं राज्य की शक्ति का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा बल्कि कनाडा होगा। संघ राज्य के बीच में जो है संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा, ये सब कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल के बारे में और उसके बाद राष्ट्रपति का जो है परामर्शी अधिकार, ये टोटल का टोटल कनाडा से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका से है। कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से भी प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से भी है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों देश जो है प्योरली संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, जिसका डायरेक्ट प्रभाव भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जो है वो संघात्मक व्यवस्था नहीं लिया गया, केवल और केवल जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव और संविधान संशोधन, दो ही जो यहाँ से दो ही चीजों को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसलिए ये संघात्मक व्यवस्था जो है वो, उसका असर जो है दक्षिण अफ्रीका वाला का असर जो भारत पर नहीं पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए, एक ही नागरिकता, ये गलत है, क्योंकि एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की 3 स्तरीय संरचना, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, देखिए न्यायालय वाला जो है ना, परिसंघीय न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद जो है न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना, ये सारा का सारा जो है ना न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सब जो है आपको कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में आप लोग जान रहे हैं 12 अनुसूची है, मूल रूप से 8 था, अभी 12 है। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? पदाधिकारियों का वेतन, दूसरी अनुसूची, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधि, 5वीं अनुसूची, बिल्कुल गलत है, ये 4थी अनुसूची यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जो है ये आपका सही आंसर, क्योंकि गलत पूछ रहा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची है। उसके बाद दोस्तों सभी सही सुमिलित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है तो यहाँ पर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची या राज्य सूची में भारत के संविधान के किस अनुसूची में दी गई? मतलब संघ सूची या राज्य सूची का विवरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, मैंने बताया है अभी थोड़ा देर पहले। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? ये भी मैंने बताया, 97 विषय थे, और वर्तमान में जो है दोस्तों वो कितना विषय है? तो 100 विषय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? तो समवर्ती सूची के बारे में अगर पूछा जाए ना दोस्तों, तो आपको शादी, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, ये सब है। उसके बाद जो है दोस्तों, अगर हम जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, जन स्वास्थ्य, तो ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपको समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? युद्ध और शांति, बिल्कुल युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, और ये उसी, फिर मुद्रा बैंकिंग, भारत में एक ही रिजर्व बैंक है, वही मुद्रा का विनिमय करता है, ये संघ सूची का विषय है। डाक और तार, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, इसलिए संघ सूची का विषय है। यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा जो संघ सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको बता दूं, तेलुगु है,
मलयालम है, कन्नड़ है, क्योंकि तीनों जो है वो द्रविड़ और क्लासिक भाषा है। आपका अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जैसे अंग्रेजी है, राजस्थानी है, ये सब भाषा जो है वो नहीं है। लेकिन तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ये सब जो है पहले से ही जो 14 भाषा थी ना, उसी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जो 14 भाषाएं थी, बिल्कुल सही बात है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी बात सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, ये यहाँ पर 91वां नहीं होगा, 92वां होगा। इसलिए आपका जो है गलत आंसर जो है चुनने के लिए बोला है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो है दोस्तों आज का आपका सेशन था, जिसमें मैंने जो है वो संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची और जो है जो संविधान से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, कहाँ कहाँ से लिया गया, उस पर चर्चा किया। इस पर आधारित जो बिहार के वनडे एग्जाम में PYQ आए हैं, उस पर भी चर्चा की। अब देखिए, इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। आप लोग वहाँ जुड़िए और सभी विषयों के वहाँ पर स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, क्विज और ये जो कंटेंट है, जो क्लास का PDF है, वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे साथी जो है ना वो मंजिल सीरीज के बारे में पूछ रहे थे। तो अभी ये मंजिल सीरीज दोस्तों ट्रायल बेसिस पर हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया है, मैथ, रीजनिंग, GK, GS का, जिसमें हम लोग जो बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वह बिहार SSC हो, चाहे वह SI हो, चाहे वह TRE हो, सभी का जो है वो PYQ टॉपिक वाइज जो है PYQ करवा रहे हैं। आप लोग मैथ, रीजनिंग का टाइम जानते हैं कि दोनों लाइव क्लासेस होती हैं। मैथ का शाम में 5:30 से और रीजनिंग का 7 से, और GK की क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिलती है। तो ये दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि आप लोग जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, पढ़ें। यदि आप लोगों का बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, टास्क को पूरा करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो पूछने की नहीं, बल्कि आपको करके दिखाने की चीज है। अगर आपका बेहतर सपोर्ट रहा, अगर आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको अगर पसंद आएगा, तो निश्चित रूप से इस सीरीज को हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।